ऊपर की लेयर पर लगाना इनफ नहीं होता है, हमें अंदर से भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं पिगमेंटेशन के लिए। चेहरे से काली गहरी छाइयाँ बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसे बड़े रीजंस आपको बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपकी छाइयों का गहरा होना और आपके चेहरे पर छाइयों का होना। अगर आप इन रीजंस पर, इन जो आज मैं बात करने वाली हूँ, इन पर काम कर लेते हो तो एक हफ्ते में ही आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हो। चेहरे पर छाइयाँ आने के ना मल्टीपल्स रीजंस होते हैं, हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ रीजंस ये भी हैं कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपका गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप काम कर लेते हो तो आप अपने चेहरे की पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि रेटिनॉल लगाओ, विटामिन सी सीरम लगाओ, तो वो एज ए मेडिसिन है, सिर्फ आप एक मेडिसिन की तरह इसको लगा सकते हो। और मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ 2 दिन लगाना है, 3 दिन लगाना है, डेली मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। अगर आप अंदर से अपनी बॉडी को ठीक कर लेते हो, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लेते हो, अपनी हेल्थ पर काम कर लेते हो, तो आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो और हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। आज मैं 4 ऐसे आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हो। मैं भी इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, पहले ध्यान नहीं रखती थी तो पिगमेंटेशन नहीं जा रही थी। जब मैंने इन चीज़ों पर काम करना शुरू करा तो मेरी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी चली गई। चेहरे पर पिगमेंटेशन का होना सबसे बड़ा रीज़न है कि रिफाइंड कार्ब्स और शुगर। अगर आप इन्हें कहते हो कि मैं नहीं खाता हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप चाय पीते हो और आपकी चाय में शुगर ना हो। आप बिस्किट खाते हो, उसमें शुगर, हिडन शुगर है जो आपको पता नहीं है कि कितनी शुगर है, जो आपकी बॉडी में जाकर के आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ा रही है, जो आपको नहीं पता लग रहा है। जब वो इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम मिठाई खाएं वही हमारे इंसुलिन लेवल को बढ़ाए। सारा दिन हम चिप्स, बिस्किट, इनमें जो ऑयल्स होते हैं वो भी इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती हैं। अगर आपके चेहरे की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आपको रिफाइंड कार्ब्स और शुगर पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जाएगी। जब मुझे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरी पिगमेंटेशन नहीं जा रही थी, तब मैंने बिल्कुल चीनी लेना बंद कर दिया था। अभी कुछ दिन के लिए चीनी लेना बंद कर दो तो आप देखना 1 महीने में ही आपके चेहरे से पिगमेंटेशन ठीक होने लगेगी। क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी खाने में हम शुगर ले रहे होते हैं और वो हमारी जो पिगमेंटेशन है उसे बढ़ा रही होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर हमारा इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा होता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे भी आएंगे, हमारी स्किन भी डार्क होगी। सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं, आपने देखा होगा किसी के हाथ बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो उसका रीज़न ये भी है। मेरे साथ यही हुआ था। अगर आप मेरी पुरानी पिक देखो तो इसमें मेरा पूरा चेहरा डार्क हो गया था, जबकि मेरी बॉडी का कलर बहुत ज़्यादा अलग था। जब आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए तब आप थोड़ी थोड़ी शुगर ले सकते हो। लेकिन अभी आप पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो, छाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, चीनी, बिस्किट, नमकीन, इन सब चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा बंद कर दो। 2 से 3 महीने के लिए बंद कर दो। आप जितना भी कुछ कर रहे हो ना, फिर वो किसी काम का नहीं है जब तक आप शुगर को बंद नहीं करोगे। आपका इंसुलिन लेवल अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा, जो आपकी इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाएगा और आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन फिक्स होती ही रहेगी। सुबह का नाश्ता आप प्रोटीन रिच लोगे तो आपकी जो स्किन है वो भी हेल्दी होगी और इससे आपका इंसुलिन लेवल भी कम होगा। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, हर मील में प्रोटीन खाओ। आपने देखा होगा जब हम स्कूल और कॉलेज में थे ना, तो सनस्क्रीन तो लगाते ही नहीं थे। हमारे टाइम में कोई भी सनस्क्रीन नहीं थी और हम उस टाइम में बहुत ज़्यादा धूप में रहा करते थे। तब ना तो हमारी स्किन डार्क होती थी और ना ही हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आती थी। आज अगर हम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी धूप में बैठ जाते हैं तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन आ जाती है, जो हाल फिलहाल नहीं जाती है। उसकी वजह यह है कि चेहरे पर जो पिगमेंटेशन आई है वो स्किन हमारी जो पतली हो गई है उसकी वजह से भी आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ लगा करके स्किन को पतला कर लिया है। एक एज के साथ स्किन भी पतली होती है। 2025 में हमारा कोलेजन का लेवल बढ़ रहा होता है और 2025 के बाद हमारा कोलेजन का लेवल हर साल 1% कम हो रहा होता है। तो उसके लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओमेगा 3 लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी आपको खट्टे फल से, आंवला से मिल जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक खट्टा फल जरूर खाया करो, आंवला जरूर खाया करो। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके चेहरे पर चमक आएगी। ओमेगा 3 आपको नट्स एंड सीड से मिल जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह की जो शुरुआत आप करते हो ना, नट्स और सीड से करा करो। उससे आपकी स्किन की लेयर बहुत अच्छी हो जाएगी, मोटी भी होगी, हेल्दी भी होगी। जब आपकी स्किन की लेयर मोटी और हेल्दी
हो जाएगी ना, फिर आप इतना कुछ अगर अपने चेहरे पर लगाते हो तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आपकी स्किन को। जब आपकी स्किन की लेयर पतली होगी, आपकी स्किन की लेयर ख़राब होगी ना, उस पर आप सही चीज़ भी लगाओगे तो फिर वो काम भी नहीं करेगी, बल्कि आपकी स्किन की लेयर ख़राब ही होगी। अगर आपको अपनी स्किन की लेयर हेल्दी करनी है और अच्छी करनी है तो उसके लिए प्रोटीन खाओ, ओमेगा 3 खाओ और विटामिन सी खाओ। प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हो, पनीर का पराठा ले सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है। मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। हर मील में प्रोटीन लो और जितने खट्टे फल आप खा सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि फल आप जितना खाओगे आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आपका कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल लेवल एक तरह का हार्मोन है और स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी। आपका लेट नाइट सोना, आपकी नींद का डिस्टर्ब होना, आप पूरी नींद नहीं सोते हो, रातों में सोते सोते सोचते रहते हो, वो आपका कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना, चाय और कॉफ़ी हद से ज़्यादा लेना, 3 से 4 बार आप चाय ले सकते हो, कम क्वांटिटी में ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा लेते हो तो ये भी आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाती है। चाय में कहीं ना कहीं हम दूध भी ऐड करते हैं, तो उसमें दूध में नेचुरल शुगर होता है जो इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है। चाय से एसिडिटी बढ़ेगी, आपके नहीं सोने से एसिडिटी बढ़ेगी, ब्लोटिंग फील होगा आपको। इससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है, इन्फ्लामेशन बढ़ेगी बॉडी में तो स्किन की इन्फ्लामेशन भी बढ़ेगी, जिससे आपके चेहरे की जो पिगमेंटेशन है वो फिक्स होगी, वो बढ़ेगी। आपको अपना कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी उसके लिए डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। पता है जब एक्सरसाइज करते हो ना तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारा दिमाग ना फालतू की बातों से बचता है, सोचने से बचता है। तो सारा दिन में कम से कम अगर सुबह आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो जब भी आपको टाइम मिला है 10 से 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करो। उसमें भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपको अच्छा फील होगा, जिससे आप अच्छा सोचने लगोगे। आपको अगर अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप स्ट्रेस से बचोगे, आप ओवर थिंकिंग से बचोगे। तो एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सरसाइज में अगर आप 3 दिन कोई भी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, आपका जो कोलेजन का लेवल है वो भी बढ़ेगा, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। शुरू में ऐसा होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा थोड़ा थोड़ा ध्यान इधर उधर जाता है, लेकिन जब हम करने लगते हैं ना तो हमारे खुद को अच्छा लगने लगता है, अच्छा फील होने लगता है। तो एक्सरसाइज भी अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम निकाला करो 10 से 15 मिनट के लिए। जब आप इतने सारे काम करते हो ना तो 10 से 15 मिनट अपने लिए सारा दिन में थोड़ा थोड़ा निकाला करो, जो आपके खाने के लिए हो, एक्सरसाइज के लिए हो। वो आपको ना एक अच्छा फील कराता है अपने लिए, जो मी टाइम होता है। तीसरा, बूस्ट योर लीवर। अगर आपका लीवर डिस्टर्ब है ना, लीवर खराब है, तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन भी आएगी, आपकी स्किन डार्क भी होगी। जाने अनजाने हम बहुत तरह से अपने लीवर को ना बहुत खराब कर रहे हैं, नमकीन बिस्किट खा करके। लीवर बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है स्किन से। अगर आपका लीवर का फंक्शन स्लो है या ठीक नहीं है तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन भी रहेगी, आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा खराब रहेगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल नजर आएगी। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन ग्लो करे तो लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए मैं बहुत सारी ड्रिंक बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो ड्रिंक बता रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, हल्का गुनगुना पानी लेना है और छोटा सा टुकड़ा लेना है आपने अदरक का। इसको आपने घिस लेना है और इसको आपने पानी में डाल करके सुबह मॉर्निंग में पीना है। इससे आपका लीवर डिटॉक्स होगा। लीवर डिटॉक्स करने के लिए आप लेमन हनी जूस भी ले सकते हो, यानी कि जितना आपका गला टॉलरेट कर सकता है। गर्म पानी में नींबू मिला लें। अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद बिल्कुल प्योर ओरिजिनल होना चाहिए, चीनी मिला नहीं होना चाहिए। के खाली पेट भी पी सकते हो, इससे भी आपका लीवर डिटॉक्स होगा। और आप मेथी दाने का पानी भी पी सकते हो। मेथी दाने का पानी कड़वा होता है, वो आपके इंसुलिन लेवल को भी बैलेंस करेगा और आपके लीवर को भी डिटॉक्स करेगा। और मेथी के दाने भी खाया करो। मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप मेथी दाने को स्प्राउट करके खाते हो तो आपको B12 भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। तो मेथी दाना ना बहुत तरह से काम करता है हमारी हेल्थ के लिए। तो मेथी दाने को स्प्राउट करके जरूर खाया करो। और इस मौसम में तो आप मेथी दाना खाओ, आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी जिसमें मेथी दाने को मैंने बताया था कि मैं किस तरह से खाती हूँ। आज से ही 1 चम्मच मेथी दाना खाना शुरू करें, रात को भिगो दे 1 चम्मच, सुबह उसका
उसका पानी पी लें और 2 दिन के लिए उसे रखे रहने दें। जब वो स्प्राउट हो जाए तब सारा दिन में 1 चम्मच या 2 चम्मच दोनों टाइम आप खा सकते हो, सुबह और शाम। चबा चबा करके खाएं, आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी, आपकी स्किन बहुत जल्दी हील होगी, आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12 और आयरन की कमी। अब आप कहोगे रुबीना आपने हमें बताया था कि आयरन की कमी को और विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करना है, तो हम वो सारी जितने भी आपने चीज़ें बताई थी वो हम खा रहे हैं। मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ। अगर हम चीज़ों को खाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, गट में एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो वो किसी काम की नहीं है। और देखिए फिर वही बात आ गई कि अगर हमारा गट ठीक नहीं है ना, तो हमारा विटामिन B12 और हमारा आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। हम कितना भी आयरन खा लें, हम कितना भी विटामिन B12 खा लें, सप्लीमेंट ले लें, किसी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, वो और काली होती जाएंगी। गट हेल्थ क्यों खराब है मैंने बता दिया। चाय कॉफी बहुत ज्यादा लेते हो, रात को आप ठीक से सोते नहीं हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, आप रातों में कुछ भी खाते हो, आपका कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा लेते हो, भूख से ज्यादा खाते हो, इससे इन्फ्लामेशन बढ़ती है और आपका गट हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब होता है, आपका लीवर फंक्शन भी बहुत ज्यादा स्लो होता है। गट हेल्थ को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक्स जरूर खाया करो, दही जरूर खाया करो, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाओ, जितना फाइबर खाओगे आपका गट ठीक रहेगा। आयरन B12 या फिर हम D भी खा रहे हैं ना, जब हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारी बॉडी उसको यूज ही नहीं कर रही है, तो वो फिर किसी काम का नहीं है। तो वो यूज कैसे करेगी, आपको उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। विटामिन B12 के लिए मैंने आपको बताया था कि आप दही चावल भी खा सकते हो, आप स्प्राउट भी खा सकते हो, ढेर सारे मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे। और आयरन के लिए हमें पता है कि हम पालक है, अनार है, खजूर है, लीफी वेजिटेबल्स है। B12 के लिए भी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ढेर सारे सोर्सेज बताए थे। लेकिन इतनी चीजें अगर हम खा रहे हैं, इनका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक चीज खानी है जिससे इन सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन ठीक से होगा और आपका गट हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका लीवर भी ठीक रहेगा, आपकी जो पिगमेंटेशन है बहुत जल्दी ठीक होगा। अगर आप कोई B12 का सप्लीमेंट ले रहे हो, आयरन का सप्लीमेंट ले रहे हो, तो उसके साथ विटामिन C का भी सप्लीमेंट लो। यानी कि आप अगर सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसके साथ विटामिन C का भी सप्लीमेंट लो। अगर आप फल खा रहे हो, कोई आयरन रिच जैसे अनार खा रहे हो, तो उसके साथ एक संतरा जरूर खाओ। अगर आप पालक की सब्जी खा रहे हो तो उस पालक की सब्जी में कम से कम आधा नींबू या फिर आपका गला जितना टॉलरेट कर सकता है 5 बूंद 10 बूंद नींबू की जरूर डालो, जिसका उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से हो और आपकी बॉडी उस चीज को यूज कर सके, स्किन की हेल्थ अच्छी हो सके। इन्फ्लामेशन को, ब्लोटिंग को आपने कम करना है, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से डिलीवर्ड हो सके। तो ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होने देनी है, गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म करनी है। ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए टैबलेट लो, अगर आप उसके लिए टैबलेट भी लेते हो ब्लोटिंग के लिए, या फिर गैस की जो आप टैबलेट लेते हो सुबह खाली पेट, उससे भी इन्फ्लामेशन बढ़ती है। जो आपका विटामिन B12 है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टैबलेट हो, आप सुबह CCF वाटर भी ले सकते हो, जिस तरह से मैं लेती हूँ। सौंफ, जीरा, धनिया आपने साबुत लेने और इक्वल क्वांटिटी में आपने सारी चीज़ों को मिला करके रख लेना है। यानी कि आपने 4 चम्मच धनिया लेना है, 4 चम्मच सौंफ लेनी है, 4 चम्मच ही आपने जीरा लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिला करके एक डिब्बे में बंद करके रख लेना है और रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो करके रख देना है। और सुबह आराम करके जब एक उबाल आ जाए तब आपने गैस को बंद कर देना है। सुबह छान करके खाली पेट आपको इसको पीना है। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी क्योंकि ब्लोटिंग खत्म होगी, इन्फ्लामेशन खत्म होगी। तो सुबह खाली पेट इस पानी को पिया करो, इसके ढेर सारे फायदे। और CCF वाटर का ना इफेक्ट मैंने अपनी स्किन पर देखा है, अपनी बॉडी पर देखा है, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट छोड़ता है। कोई भी इसे पी सकता है। आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, PCOD के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। धनिया, जीरा और सौंफ स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप इन सारी चीज़ों पर काम करोगे, करके देखो, 1 हफ्ते में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन पर मैंने काम करा है और अपनी पिगमेंटेशन को मैंने इसी तरह से ठीक करा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बस मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसी से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी पिगमेंटेशन को किस तरह से ठीक करा है, यही वो सारी चीज़ें हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप इन पर काम करोगे और आपकी भी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।